So, in today's class, we are going to learn the most important points related to color scheming. सबसे पहले हम लोग कलर व्हील को समझते हैं, जिसमें कि 12 कलर्स हैं, जिनको हम ह्यूज भी कहते हैं. 3 प्राइमरी कलर्स, 3 सेकेंडरी कलर्स एंड 6 टर्शियरी कलर्स. सो कलर व्हील को पहचानने आना चाहिए, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. एंड देन वी टॉक अबाउट मुंसल कलर व्हील एंड देन कॉन्ट्रास्ट. अगर कॉन्ट्रास्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू बिलीव यू मी, डिस्पाइट नोइंग ऑल द कलर स्कीम्स, नोइंग द टिंट, शेड एंड टोन, आप जस्टिस नहीं कर पाओगे स्पेस के साथ. सो आज की क्लास में इन चारों टॉपिक को कैसे हम हैंडल करते हैं वो दिखाता हूँ. इसके लिए हम लोग चलते हैं. अब ये देखना है, ये देखिए, ये क्या है हमारा मुंसल कलर सिस्टम और कलर व्हील. इसके अंदर ये जो बाहर में व्हील देख रहे हैं आप, ये व्हील रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कलर व्हील को. सो दीज ऑल आर ह्यूज एंड द सेंट्रल पोल is nothing but value. It is being represented here. So these are the hues, means these are the hues, this is the value, and this is the chroma or intensity. Let's begin with the very important point called chroma. So what is chroma? Chroma is nothing but it's about the intensity. अब कहोगे इंटेंसिटी क्या है? So कोई भी कलर की कंपनी जब आपको बोलती है कि ये ब्लू कलर है, उसमें मान लो एशियन पेंट ने कहा कि ब्लू कलर है, बर्जर ने भी कहा ब्लू कलर है, और ब्रिटिश पेंट ने भी कहा कि ब्लू कलर है. सो कंपनी के नाम लो या ना लो, हमें कंपनी से क्या मतलब, लेकिन फॉर एकेडमिक पर्पस हमें ये नाम लेना था. तो आप देखेंगे एशियन पेंट्स का ब्लू ब्रिटिश कंपनी वाले ब्लू से थोड़ा अलग होगा, बर्जर वालों से, नेरोलैक वालों से, सब एक दूसरे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको, क्योंकि उनकी कंपोजिशन जो है मटेरियल के थोड़े थोड़े वेरिएशन में होते हैं, इसलिए रिजल्ट्स भी अलग अलग होता है. किसी का ब्लू बहुत ब्राइट है तो किसी का कम ब्राइट है, किसी का हल्का होता है, किसी का ज़्यादा डार्क होता है. सो जो प्योर कलर इफ़ यू परचेज फ्रॉम मार्केट एंड ब्रिंग इट टू होम, उसी को कहते हैं, जो प्योर कलर है उसे कहते हैं हम क्रोमा या इंटेंसिटी. व्हेन आई एम सेइंग इंटेंसिटी, इट मीन्स 100% इंटेंस कलर, ना ही उसका टिंट, ना ही उसका शेड, ना ही उसका टोन. और जो फोर्थ टर्म है कि हम उसके क्रोमा को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं. क्रोमा कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब है? ये रियल ब्लू है, इस रियल ब्लू में थोड़ी सी क्वांटिटी 5 नंबर वाले ग्रे को मिक्स करके किया गया है. क्वांटिटी ग्रे की ज़्यादा हो गई है, ब्लू की उतनी कांस्टेंट चली आ रही है. ग्रे ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा. इससे क्या हुआ? ये ब्लू धीरे 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 डिमिनिश हो रहा है, कम होता जा रहा है. इस कम करने के प्रोसेस को कहते हैं कि हमने कलर को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, मीन्स उसके इंटेंसिटी को हमने कम कर दिया. इंटेंसिटी कम करना, उसका रिलेशन हमारे टिंट, शेड, टोन से है क्या? टिंट, शेड एंड टोन से है क्या? टोन से है, टिंट शेड से नहीं है. लेट्स चेक हाउ. 0 नंबर पे अगर आपने इस व्हील को ले आकर के रख दिया, और ये जो ब्लू के आपने देखे कि ये क्रोमाज हैं, ये क्रोमाज यहाँ पे ब्लू के क्या मिलेंगे आपको? ओनली शेड्स. अगर 10th नंबर पे इस व्हील को ले आकर के मैंने यहाँ अटैच कर दिया, और ब्लू कलर के यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज कलर्स मिलेंगे, मींस क्रोमाज मिलेंगे, वो क्या कहलाएंगे? टिंट्स. इन बिटवीन जितने भी ग्रे हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 9. अच्छा, ये पिलर्स ना कितने भी लंबे हो सकते हैं, 20 25 30, आप कितने भी नंबर्स लेके जा सकते हो. मीन्स ग्रे की टोनालिटी, या यूँ कहें कि उसकी इंटेंसिटी कम करते 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 आप इसमें 20-25 बॉक्सेस बना सकते हो. यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेने के लिए 10 लिए गए हैं. 0 पे ब्लैक है, 10 पे वाइट है, लेकिन इन बिटवीन क्या है? ये सारे ग्रे हैं. ये बहुत लाइट ग्रे है, उससे ज़्यादा डार्क, उससे ज़्यादा डार्क, उससे ज़्यादा डार्क, उससे ज़्यादा डार्क. मीन्स
हमें अवेलेबल है ग्रे क्रोमा को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। अगर आपने ग्रे डाला है तो उसमें मटमैलापन आएगा, ब्लैक डालोगे किसी कलर में तो उसका डार्क शेड बनेगा, व्हाइट डालोगे तो ब्राइट होता जाएगा, टिंट बनेगा। लेकिन ग्रे ऐसा है कि किसी भी कलर के टोनालिटी को कम कर देता है। गॉट द पॉइंट? सो जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं कि जी आपको पता होना चाहिए टिंट, शेड, टोन, क्या बताया मैंने? टिंट, शेड, टोन। तो टिंट व्हाइट के साथ, शेड ब्लैक के साथ, लेकिन टोन में कुछ बात है। कई बारी लोग नहीं समझते टोन को, टोन की वैल्यू नहीं समझते। जब मैं कह रहा हूं वैल्यू नहीं समझते, व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दैट? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 नंबर पे अगर इस ब्लू को रखा गया तो देखें इसका शेड जैसा बन रहा है, 4 पे और डार्क बनेगा, 3 पे और डार्क बनेगा, 2 पे और डार्क बनेगा, 1 पे और भी डार्क बनेगा। मींस ब्लू बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? बट ऊपर जैसे जैसे जाएंगे कुछ ऐसा अपीयर होगा कि टिंट की तरफ जा रहा है, बट स्टिल दे आर व्हाट? टोन्स ओनली। टिंट तो तभी होगा जब ये व्हाइट पे चला जाए। सो जब हम कलर स्कीम को डेवलप कर रहे होते हैं, कलर स्कीम को, फॉर एग्जांपल मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, स्प्लिट, कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस, ट्रैड, टेट्राड, ये सारे क्या है? हमारे कलर स्कीम्स हैं। तो कोई भी कलर स्कीम जब हम पिक करते हैं तो उसका बेसिस क्या होता है, पहले वो डिस्कस कर लेता हूं, देन आई विल कम टू द पॉइंट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। किसी क्लाइंट का बैकग्राउंड पहले पता कीजिए, उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, ऊपर ओवरऑल जो उनकी साइकोलॉजी है उसको समझिए। कस्टमर को या क्लाइंट को जो ना समझ के काम करता है ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ डिज़ाइनर है या बेवकूफ़ बिजनेसमैन है। कई लोग होते हैं जब उनके शॉप पे जाओगे तो ऐसे बात कर रहे हैं, कितने लेना है, क्या लेना है? आपका ये तरीका नहीं होना चाहिए। कहना ओके 5 रुपये का भी ले रहे हो, 10 रुपये का भी ले रहे हो, तो भी प्यार से बात किया उससे कि हाँ ठीक है, 5 रुपीज़ का चाहिए, ठीक है। आप जितना उससे अच्छे से डील करेंगे उतना ही लंबे टाइम के लिए आपका वो कस्टमर बनेगा। क्या कर रहे हैं आप? अपने क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझ रहे हैं। मान लीजिए आपका क्लाइंट गुस्से में आके आपसे बात कर रहा है, तो भी आप भी गुस्से में बात करोगे? नहीं, क्योंकि आपको बिजनेस करना है उसके साथ, और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं करना है, लाइफ टाइम के लिए करना है। इंप्रेशन अच्छा दीजिए, हो सकता है कल को आपका क्लाइंट बहुत अमीर हो जाए, फिर आपको ही याद करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे अच्छे रिलेशन रखे, अच्छी डीलिंग करी, अच्छे शब्द बोले। सेम वे में अगर हम क्लाइंट को जानते ही नहीं है, उसको पहचानते ही नहीं है, जबरदस्ती कह रहे हैं कि यही आपको अच्छा लगेगा, वो कहेगा भाई मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, जबरदस्ती कर रहे हो तुम, ये कलर अच्छा लगेगा ना, उसको पहले समझो। तो सबसे पहले क्लाइंट के बैकग्राउंड को समझेंगे, साइकोलॉजी को समझेंगे, माइंडसेट को समझेंगे, उसकी इंक्लिनेशन को समझेंगे, उसके लाइक्स डिसलाइक्स को समझेंगे, एंड देन अपनी ओपिनियन बनाएंगे उसके बेसिस पे। अगर ये वाला स्टेप मिसिंग है ना, तो वही होगा बाद में लड़ाई कि भाई तुम्हें जो कहा था वो करके दे नहीं रहे हो। देन हम कलर स्कीम डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द क्लाइंट, कि भाई मैं एनालॉगस यूज करूंगा, या मैं ट्रायड यूज करूंगा, टेट्रायड यूज करूंगा, मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम यूज करूंगा, न्यूट्रल कलर स्कीम यूज करूंगा, एक्रोमैटिक कलर स्कीम यूज करूंगा या करूंगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कलर स्कीम को डिसाइड करने के लिए क्लाइंट के जानने के अलावा एट द बैक ऑफ द माइंड आपको क्या जानना जरूरी है कि ये जो कलर की साइकोलॉजी है वो आपको हमें स्टडी करनी होती है, जिसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने डील करी थी, याद होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर अगर आपने यूज किया है तो 2 मोटी मोटी बातें वो रिप्रेजेंट करता है। क्या क्या बताया था कल? एग्रेसिवनेस, अथॉरिटी, पावर। दूसरा, जस्ट ब्लैक का एग्जांपल ले रहा हूं आपसे, इसे समझ में आ जाएगा। ब्लैक में अथॉरिटी भी है एक तरफ, तो पावर भी है, इसमें एक किसी एरिया का, किसी
कंट्री का ऑलमोस्ट ऑथोरिटेटिव ओनर वाली बात जिसमें होती है कि मैं ओन करता हूं, है ना, ऑटोक्रेटिक जो सिस्टम है दुनिया का, जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं बड़े बड़े, उस तरह का अगर उनका रुतबा है, स्टेचर है, तो आप ब्लैक कलर गोल्डन के साथ और कुछ वाइट के साथ, माइनर वाइट के साथ आप यूज कर सकते हो। तो एक रिप्रेजेंटेशन इस कलर का ये है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है? ब्लूनेस, डार्कनेस, डिप्रेशन। यहां पे आपको ऐसा एहसास होगा कि हाउ नेगेटिव दिस स्पेस इज, बट एट द सेम टाइम हाउ पावरफुल दिस स्पेस इज। आम आदमी के लिए ब्लैक कलर लगा दिया तो क्या हुआ? जो विजिटिंग होगा, उसका गेस्ट होगा, उसको डिप्रेशन होगा उसको महसूस। लेकिन वही चीज किसी आपने पॉलिटिकल फिगर जिसका अथॉरिटी है पूरे कंट्री पे, पूरे स्टेट पे, तो उसके लिए क्या होगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पावर। तो देखा आपने कि बैकग्राउंड देखना, आपने बिना बैकग्राउंड कैसे डिसीजन ले सकते हैं। रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? मोटा मोटी दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक है क्लैश, फाइट, निगेटिविटी, और दूसरी तरफ इसमें है कि लव, रोमांस, है ना, रिलेशन, जॉय, ये सब रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर में भी फर्दर रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कलर लेते हैं येलो, तो स्कॉलरली चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, स्कॉलर्स पसंद करेंगे उसे। ये सब साइकोलॉजी है। तो पहले साइकोलॉजी समझ करके हमने कलर स्कीम को डिसाइड करना है। और साइकोलॉजी समझना जस्ट इन वन गो इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग, अंडरस्टैंडिंग, बारीक लाइन समझने हैं कि भाई रेड अकेले 3-4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं कैसे यूज करूं, वो चीज़ आपको सीखनी होगी धीरे धीरे। अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करूंगा, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स डिसाइड कर लिया। सो कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने लिया रेड कलर एंड, सो वी आर जस्ट सपोजिंग नाउ कि हमने कौन सा कलर लिया है? रेड प्लस ग्रीन, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर को। आपको होगा सर कैसे? ये है कलर व्हील। इस कलर व्हील में हम देख सकते हैं कि रेड के अपोजिट में क्या है? ग्रीन। तो मैंने रेड ग्रीन ही लिया ना? या मैं ये ले सकता हूं कि अगर मैंने ये लिया है पर्पल, तो इसके सामने येलो, ठीक है। अगर मैंने कहीं पे ऑरेंज लिया है, वह इज ऑरेंज कलर, सेकेंडरी, ओके। सो इसके अपोजिट ये लेंगे। कहने का मतलब है कि हमें कलर व्हील में देखना होता है। रेफरेंस कहाँ देखना होता है? किसी भी कलर स्कीम को डिसाइड करने से पहले कलर व्हील आपके सामने होना चाहिए। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मुनसिल कलर व्हील आपके सामने होना चाहिए या आपकी मेमोरी में होना चाहिए। सो मैंने रेड डिसाइड कर लिया और ग्रीन, रेड और ग्रीन डिसाइड कर लिया। अब आपसे सवाल ये होगा कि मुझे ये बताइए, आप जो कलर स्कीम आपने डिसाइड किया, आप मुझे एक्सप्लेन करो कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब, यहाँ पे मुनसिल कलर व्हील का क्या मतलब। अगर मुझे ये नहीं बताओगे आप तो कैसे मैं करूँगा? सो लेट्स कम बैक टू अगेन टू दी मुनसिल कलर व्हील। मुनसिल कलर व्हील पे आइए, मुझे बताइए मैं इस व्हील को कहाँ पे पोजीशन करूँ? मैं कहीं भी पोजीशन कर सकता हूँ। मैं टिंट ले सकता हूँ, शेड ले सकता हूँ और टोन भी ले सकता हूँ। टोन में आने से क्या होता है? उसका क्रोमा कॉम्प्रोमाइज होता है। अब ये डिसीजन आपने अब लेना है। नेक्स्ट स्टेप ये है, क्या डिसीजन लेंगे कि मैं इस व्हील को कहाँ पे पोजीशन करूँ। एग्जांपल लीजिए, कहाँ पे मैं पोजीशन करूँ? ये रेड कलर है, ये वाला उठाएंगे हम, तो मुझे ये 5th नंबर पे है, कहाँ ले जाऊँ बताओ? कहाँ पे लेकर जाऊँ? 7th पे लेके गया। फॉर एग्जांपल ये 7th कलर है, 7th हमारा ग्रे है। 7th वाले नंबर पे अभी रेड को मिक्स करेंगे, राइट। और उसमें भी हम ये कितनी भी बॉक्स बना सकते हैं, 5, 7, 8, 9, 10, कितनी ही बना सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि रेड का
मैं क्या पिक करूं, कौन सा नंबर इनमें से? 0 नंबर, 2, 4, 6, कौन सा नंबर मैं पिक करूं? मान लो 6 पिक करा, तो 6 पे कुछ ऐसा दिखाई देगा ये लगभग। मतलब हमने रेड को कॉम्प्रोमाइज किया, उसके क्रोमा को, उसके इंटेंसिटी को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। कई बार क्या होता है, बच्चे 3 साल 5 साल का कोर्स करने के बाद कलर स्कीम पूछो तो पता नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि आप कलर व्हील से डायरेक्ट कलर को नहीं उठा सकते। अगर उठाते भी हो तो एज ए हाइलाइटर यूज करोगे। कंप्लीट रेड कलर, कंप्लीट ब्लू कलर, कंप्लीट ग्रीन कलर कोई कर सकता है क्या पूरे स्पेस में? अगर हम मोनोक्रोम में भी करते हैं तो कलर के टिन, शेड एंड टोन को यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। सो द होल आइडिया behind color scheme is this, that knowing just color wheel is not the solution. Knowing Munsell color wheel is the solution, because this gives you the idea about what tint, shade and tone, and how to compromise the chroma. अब ये डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, होमवर्क करना होगा आपको कि चलो मैं यहाँ पे, इन्होंने कहा कि 7th नंबर ले लो, आप यहाँ से कहा कि 6 नंबर ले लो, तो ओवरऑल हमें ये रेड वाला कलर मिला। अब हम ग्रीन की बात करते हैं। ग्रीन में इस व्हील को हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, 8th नंबर, 9th नंबर, 2nd नंबर, 1st नंबर। आप बताएं कहाँ पे पोजीशन करूं इस व्हील को ग्रीन पिक करने के लिए क्विकली? और ये एक्सपेरिमेंट करने की चीज है, बार बार करोगे तो समझ में आएगा। शुरू में अपनी मर्जी से जो मन करे कर लो। तो किसी ने कहा मुझे 4 पे करके दे दो, जब मैं 4 पे लेके जाऊंगा इसको तो ये डार्क ग्रीन आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रे की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, इसलिए इसका क्रोमा ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। आप कहोगे सर इसमें तो बहुत वैरायटी बन सकती है। हाँ, यही तो जानना है। यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कलर्स। अकेले रेड एंड ग्रीन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर को यूज करके यू कैन क्रिएट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। अब ये डिसीजन लेने में कि मैं कितने कलर बनाऊं, आप 8-10 बनाइए। पहले भी बताया था मैंने कि आप इसमें वैरायटी क्रिएट कीजिए, 8-10 बनाइए एंड देन खुद ही उसमें से एक को पिक कीजिए कि मुझे ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लग रहा है। सो रेड के, ग्रीन के कोई भी टिंट शेड टोन हो सकते हैं, कोई भी माइंडेड, कोई भी टिंट शेड टोन हो सकते हैं जिसके क्रोमा कॉम्प्रोमाइज्ड है। यू कैन डू इट, यू कैन पिक इट एंड देन फाइनली आप फोटोशॉप में आओगे, ये स्पेस ले लोगे, राइट? स्पेस लेने के बाद इसमें इन टूल्स को यूज करोगे। यहां पे कलर पैलेट है, तो कलर पैलेट से रेड वाले कलर को आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो करोगे, राइट? यहां से भी कर सकते हो आप, बहुत वैरायटी है। रेड वाले जोन में जाइए। ये क्या दिख रहे हैं इतने सारे वाइड स्पेक्ट्रम, ये क्या है? ये सारे टिन, शेड, टोन है ना। और जब भी मैं टोन कहूं तो आप समझ जाइए कि वहां पे क्रोमा है, इंटेंसिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। यही चीज टिंट एंड शेड के साथ नहीं होता है। ब्लैक और भी उसको निखारता है, कलर को डार्कर बनाता है, ह्यू को, और टिंट ब्राइट बनाता है। लेकिन टोन क्या है? ये थोड़ा सॉइल जैसा कलर डालता है इसके अंदर, मटमैलापन करता है। तो ये इतना आसान नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज है कि आप कौन से कलर, टिंट, शेड, टोन में से कौन सा पिक करें। टिंट एंड शेड पिक करना आसान है, लेकिन टोन आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान? क्यों नहीं है बता सकते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे ग्रेज हैं। व्हाइट तो एक है, ब्लैक एक है, लेकिन ग्रेज कितने भी हो सकते हैं। फर्दर इनमें भी बॉक्सेस बने हुए हैं। सो इस वीडियो से मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ Munsell color wheel, revisit again and again, learn deeply about it and do practice on Photoshop. So you pick whatever color you want and then, for example,
आई एम डूइंग इट वेरी क्विकली सो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड मच अबाउट इट। यहाँ पे इसको आप रीनेम कीजिए, यहाँ पे एक लेयर बनाइए, उसके बाद आप इसमें फिल कर दीजिए, इसको यहाँ पे फिल करना है। तो मैंने किया क्या, ऑल्ट डिलीट। उसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूँगा। ये प्रैक्टिस वाली चीज़ बता रहा हूँ, मुझे इतनी लाइट में रिक्वायर्ड है। अब आपको कैसा अपीयर हो रहा है, ये रेड कलर किस उसमें आया है, टिंट में, शेड में या टोन में? टिंट में। अब उसको भी हम चेक करेंगे। उससे पहले कंट्रोल डी करने से ये डी सिलेक्ट हो जाता है बाउंड्री। उसके बाद हम इरेज कमांड पे जाएंगे और ये जो ब्रैकेट होता है आपके कीबोर्ड में, इससे आपके ये साइजेस बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। ये ब्रश साइज को कम ज़्यादा करने के लिए ये ब्रैकेट वाला आप यूज़ कर सकते हो, या यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से। अब हमने क्या करा, ये जो बेकार के जो कलर्स हैं जो इस पर चढ़ गया है, हाँ, इसको हम हटा देंगे, या हम मास्किंग भी कर सकते थे। ये तो सॉफ्टवेयर लर्निंग अभी नहीं करा रहा हूँ, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। देखिए मैंने ये कलर यूज़ कर लिया। अब इन पैनल्स में मैं ग्रीन के कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। क्या यूज़ कर सकता हूँ, क्या यूज़ कर सकता हूँ बताइए? टिंट, शेड और टोन, कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं बहुत रफली कर रहा हूँ टू सेव टाइम। मैं अब ग्रीन जोन में जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं ये यूज़ करूँगा। यूज़ करने के लिए मैं ऑल्ट डिलीट को हिट करूँगा, यहाँ कलर आ जाएगा। अब ये देखना है कि यहाँ पे ओपेसिटी आप कितना रखना चाहते हैं, डार्क दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये गलती क्या हुई कि हमने एक ही लेयर में किया है, तो हमें ये नहीं करना है। उसके लिए हमें अंडू करना होगा ऑल्ट कंट्रोल जेड से। इसके लिए एक नया लेयर लीजिए। अब ये देखिए खाली है लेयर। यहाँ जैसे हमारे नोटबुक में पेजेस होते हैं जो सबसे ऊपर दिखता है, वही फॉलो होता है यहाँ पे भी। एंड देन कमिंग टू दिस ऑल्ट डेल, देखिए कलर डाल दिया मैंने। अब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए लर्निंग किसे कहते हैं? लर्निंग ये होती है कि मोटी मोटी चीज़ें तो सभी लोग समझ जाते हैं, उस बारीक लाइन को पकड़िए आप, है ना, उसको होल्ड में अपने लाइए कि सर ने कहा था कि जस्ट 2 कलर यूज़ कर लो, बहुत आसान है। क्या है, रेड लगा दो और ग्रीन लगा दो, हो गया मेरा कलर स्कीम। ना ना ना, उस स्कीम को मैनेज करने के लिए सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे आपको, राइट? अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको क्या ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा दे रहा है? नहीं लग रहा। ठीक है, ऐसे ही डिसीजन लेने हैं आपको। क्या अब आपको अच्छा लग रहा है, बेटर है पहले से? अब बताइए, आपको अच्छा लग रहा है कॉन्ट्रास्ट दोनों का? नहीं लग रहा, कोई नहीं, आप इसको यू कीप ऑन प्लेइंग विद इट कि मुझे क्या अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। मीन्स आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे, आप टिंट, शेड, टोन के साथ प्ले कर रहे हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको मैं कहता हूं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को लोग वैल्यू नहीं देते। कॉन्ट्रास्ट कलर व्हील का मास्टर है। इसके बिना आप कलर स्कीम तो कर लोगे, लेकिन वही होगा जो भी हो रहा था। कॉन्ट्रास्ट अच्छा बन नहीं रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉन्ट्रास्ट में इस बात का आपको ख्याल रखना है, इस बात की इंपॉर्टेंस, इस बात को इंपॉर्टेंस देनी है कि जब 2 कलर को हम आसपास रखते हैं तो क्या आप दोनों कलर को एक साथ जेल कराना चाहते हो, मतलब बहुत माइनर कंट्रास्ट कराना चाहते हो, या मेजर कंट्रास्ट कराना चाहते हो? तो जब मैंने इसके ओपेसिटी को यूं कर दिया था तो क्या हुआ, ये मेजर कंट्रास्ट है, और जैसे ही मैंने इसको कम किया तो बहुत ही माइनर कंट्रास्ट है। सो अब इन दोनों कलर के अलावा मैं एक चीज और बता दूं, हमेशा बैकग्राउंड कलर भी कोई चीज है। कौन से कलर? बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर का क्या मतलब है, जिसमें न्यूट्रल कलर्स होते हैं, ग्रे, वाइट, ब्लैक, ब्राउन एंड म्यूटेड कलर्स।
बहुत हल्के कलर, बहुत हल्के। इन कलर्स को भी यूज करना है आपने कहाँ, बैकग्राउंड कलर में। फॉर एग्जाम्पल ये सारे मैं पैनल्स ग्रीन में कर दूं, इसको मैं पिंक मतलब रेड वाले इससे कर दूं, और फ्लोर हमारा रेडी है और बीच वाले को वाइट ही रहने दूं। तो हमने कौन सा बैकग्राउंड कलर यूज किया? मैं बता दूं, कई बार क्या होता है, कई बच्चे ये नहीं समझते कलर स्कीम डजंट मीन कि अगर हमने ग्रीन और रेड लिया है उसी से सारे स्पेस को भर दें, फर्नीचर को भी, फ्लोर को भी, सीलिंग को भी, वॉल को भी ना, ऐसा नहीं करना है। कलर स्कीम के कलर को पिक करके उसकी परसेंटेज आप डिसाइड कर लो। रेड फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 20%, ग्रीन आप चाहते हो कि 25-30%, रिमेनिंग क्या जाएगा फिर? वो न्यूट्रल कलर्स जाएंगे। सो न्यूट्रल कलर को यू विल हैव टू एक्सेप्ट एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कलर स्कीम। ब्राउन अगर वुडन फ्लोरिंग हो, इसको आप कलर में नहीं लोगे क्योंकि हमारे कलर व्हील का पार्ट है ही नहीं, वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द 12 ह्यूज, 3 प्राइमरीज, 3 सेकेंडरीज एंड 6 टर्शरीज। सो हमारे पास बैकग्राउंड कलर न्यूट्रल कलर होना मैंडेटरी है, होता ही है, क्योंकि हम कलर हर जगह फिल नहीं कर सकते। उसके बाद कलर के आप टोनालिटीज को डिसाइड कीजिए, 3 शेड टोन को, परसेंटेज डिसाइड कीजिए और आपका कलर व्हील रेडी है। तो इसको मैं क्या करता हूं, वाइट ही रहने देता हूं। अब ये देखिए वाइट के साथ ये दोनों कलर बहुत ज्यादा मर्ज कर रहे हैं, राइट? कोई कहेगा सर मर्ज नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूं ये वाला पैनल ना थोड़ा डार्क आए। अब ये आपके खुद की ओपिनियंस हैं, आपकी सब्जेक्टिविटी है। जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, तरीके बता रहा हूं, उसको फॉलो कीजिए। लास्ट में ये डिसीजन लेना परसेंटेज क्या होगा, बैकग्राउंड कलर का एंड कलर स्कीम का। कलर स्कीम में टिंट शेड टोन लेने हैं, कौन से वाले लेने हैं, कौन से नंबर के लेने हैं, ये आपके डिसीजंस हैं। और ये प्रैक्टिस करते 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 आपको ये एक टाइम आएगा, देन यू विल बी एबल टू मेक द रियल कलर स्कीम। शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको लगेगा बहुत आसान है। जो स्टेप्स बताएं उसको फॉलो किया, उसके बाद में आपकी सब्जेक्टिविटी है, आपको लगता है इसको डार्क करना है, आपने डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद में आप सेटिस्फाइड हो इससे, तो ठीक है, आप इसको होल्ड पे रखो और डिस्कस करो इंटरनल टीम से, मे बी क्लाइंट से, एंड देन फाइनली यू डिसाइड दैट दिस इज माई कलर स्कीम where I have taken complementary color. 2 colors I have taken, red and green. So this is how we work with the color scheming. साथ में फोटोशॉप में ये प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए कुछ टूल्स बता दूं, ये सिलेक्शन टूल्स हैं, ये भी सिलेक्शन टूल्स हैं। इनमें अब ऐसे ऐसे सिलेक्शन करते हैं, अभी यहाँ ऐसा तो रिक्वायर्ड नहीं है, ये बॉक्स शेप में है, ठीक है। उसका इरेज टूल यूज़ करेंगे हम, ब्रश टूल भी कहीं कहीं यूज़ करेंगे। मीन्स मैं आपको अभी इस वीडियो के बाद इन टूल्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, हाउ टू वर्क विद दी टूल्स, सो दैट you could practice your color wheel in Photoshop and then conclude your color scheme. Hope you have understood. Thank you very much for watching this video.